हेलो, वेलकम बैक टू कोडर सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस हाइबरनेट विथ जेपी के कंप्लीट से अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जनरेटर क्या होता है, किस तरीके से जनरेटर मतलब कब कॉन्फ़िगर होता है, ये पढ़ा। किस तरीके से तो नहीं, कब कॉन्फ़िगर होता है ये हमने पढ़ा। और ये देखा कि जो हाइबरनेट सप्लाइड जनरेटर्स हैं वो 12 होते हैं, जैसे असाइंड, इंक्रीमेंट, आइडेंटिटी सीक्वेंस, लो, हाई लो सीक्वेंस, ये सब जो भी हैं, ठीक है। और हमें जनरेटर का ध्यान रखना चाहिए कैसे चूज करना है, मतलब वैसा जनरेटर चूज करना है जो सबसे पहले तो डेटाबेस को मैच करे, मतलब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट से वो सपोर्ट करे। एंड वैल्यू और जो लेंथ होगा उस जनरेटर का, वो भी जो जनरेट करेगा आईडी वैल्यू, वो कंपैटिबल हो आपके एंटिटी क्लास के आईडी प्रॉपर्टी के साथ। तो इस तरीके का जनरेटर हमको चूज करना है। बाकी जनरेटर जो होते हैं सारे के सारे क्लास होते हैं, है ना। और आप क्लास के नाम की जगह फुल्ली क्वालिफाइड नेम की जगह आप उसका शॉर्ट नेम भी यूज कर सकते हो, ऐसा भी पढ़ा हमने। बाकी हाई सेशन फैक्ट्री के दौरान जनरेटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इंस्टांसिएशन हो जाता है, ओके। और असाइंड जनरेटर हमने सबसे पहला देखा था। तो असाइंड जनरेटर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट जनरेटर होता है। अगर आप कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं करते हो तो असाइंड जनरेटर कॉन्फ़िगर रहता है। असाइंड जनरेटर में प्रोग्रामर या एंड यूजर को खुद ही आईडी प्रॉपर्टी की वैल्यू डालनी पड़ती है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हम इसको करेंगे अब, इसका यूज करके देखते हैं। वेरी सिंपल है, हमने इक्लिप्स ऑलरेडी खोल रखा है। और ये वीडियो एक्चुअली मैं उसी में मर्ज कर देता, बट इक्लिप्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो उसको सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए दोबारा से मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। मतलब एक वीडियो, मतलब पहले तो वो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा, दोबारा मैंने जब रिकॉर्ड किया वीडियो जब उसके बाद, तो भाई उसमें म्यूट था यार, साउंड म्यूट था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, 1-1.5 घंटे मेहनत। चलो कोई नहीं, ये सब तो होता रहता है। वह मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब 4 बजे सुबह का मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बताओ। चलो कोई बात नहीं, वापस से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर को, और उतने ही डेडिकेशन के साथ पढ़िए, समझिए, देखिए। तो हमें असाइन जनरेटर का यूज करना है। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो हम चलते हैं न्यू अदर। पहले ये बहुत इशू आ रहा था प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है। मतलब ग्रेडल का प्रोजेक्ट ऐसे कॉन्फ़िगर करवाने में यहाँ पे कुछ वर्जन का इशू था, कुछ का और कुछ और सबसे पहले जब आप ध्यान रखेंगे, जब आपने अगर इक्लिप्स ये कर लिया है, मतलब अपडेट कर लिया है, तो आप डैश प्रोजेक्ट में नाम मत दीजिए, क्योंकि ग्रेडल का प्रोजेक्ट जब आप इंस्टेंट मतलब इनिशिएट करते हैं, जब ये इनिशियलाइज होता है, तो ये ग्रेडल खुद पैकेज भी बनाता है, डिफ़ॉल्ट पैकेज जो बनाता है। तो डिफ़ॉल्ट पैकेज में डैश जो है, हाइफन जो है, वो अलाउड नहीं है, लिख रहा था इनवैलिड, ठीक है, इट इज़ नॉट वैलिड, ओके। तो ध्यान रखने वाली बात है सर। जावा 17 अगर आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेम हम दे देते हैं, लेट से प्रॉज 15। अब हम यूज कर लेते हैं अंडरस्कोर हाइबरनेट जनरेटर 1_XML। very simple, say next, go to override workspace settings, I will be going for 7.6.4 और automatic project synchronization ऑन रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। चलिए, प्रोजेक्ट हमारा बन गया, इनिशियलाइज हो गया ये ग्रेडल का प्रोजेक्ट। यू कैन सी दिस 2 फाइल्स, दिस 2 डायरेक्टरीज, वन इज़ नॉर्मल वन एंड वन इज़ विथ लिब, ओके। लिब मीन्स लाइब्रेरी। तो ये वाला हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे होंगे। बाकी इसमें आपका सेटिंग डॉट ग्रेडल फाइल होगा, और नथिंग एल्स। बाकी हमें फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमें डिफ़ॉल्ट पैकेज मिला है, एक इसमें मिला होगा, एक टेस्ट में मिला होगा, ये दोनों को कर लेंगे डिलीट। नेक्स्ट हम चलेंगे बिल्ड डॉट ग्रेडल में। बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाने के बाद ये तीनों डिपेंडेंसीज हटा लेंगे, क्योंकि इसके डिपेंडेंसीज की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें अपनी वाली डिपेंडेंसीज डालनी है। तो हम करेंगे यहाँ पे एम्बियन रिपोजिटरी। इस एम्बियन रिपोजिटरी में जा कर के हम सर्च करेंगे हाइबरनेट कोर, ओके। हाइबरनेट कोर रिलोकेशन, इसमें आएंगे और हम थोड़ा सा पुराना वाला वर्जन यूज करेंगे, क्योंकि हम उसी में काम कर रहे हैं। तो 5.6.15 जो इसका लेटेस्ट वर्जन, मतलब 5 वाला है, इसमें कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम यूज कर रहे हैं पोस्टग्रेसक्यूएल। तो पोस्टग्रेसक्यूएल का जेडीबीसी ड्राइवर भी हमें चाहिए होगा। तो पोस्टग्रेसक्यूएल का जेडीबीसी ड्राइवर भी लगा लेंगे उसी तरीके से। लेटेस्ट वन फ्रॉम हियर, गो टू डिपेंडेंसीज से पेस्ट, एंड जैसे ही हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। एंड यू कैन सी हियर ऑल माय जार फाइल्स एंड डिपेंडेंसीज आर नाउ इंजेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा लग चुका है।
नाउ अच्छी बात है, यहाँ से क्लोज करते हैं, मेन स्लैश जावा में चलते हैं, यहाँ से हम पैकेजेस बनाएंगे। नाउ क्रिएट वन पैकेज हियर, जैसे com.app.entity। हम एक पैकेज बनाते हैं जो है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम चलेंगे क्लास में बनाएंगे हम प्रोडक्ट एंटिटी। दिस इज़ आवर एंटिटी। सो ये हमारा एंटिटी है। सबसे पहले हम इसको, अच्छा, एंटिटी हम एक्चुअली एक्सएमएल में जो जनरेटर का ये एग्जाम्पल है जो हम देख रहे हैं यूज करके, ये एक्सएमएल के थ्रू देख रहे हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, हाइबरनेट मैपिंग फाइल यूज करेंगे। तो उसके लिए हम इसको सेव कर देते हैं, डायरेक्ट यही रहने देते हैं। एंड व्हाट वी जस्ट डू इज जस्ट से प्राइवेट इंटीजर take wrapper class wherever it's possible to take it, okay। प्राइवेट इंटीजर आईडी, और अगर आप हमारे डी वीवर में चलें तो एक प्रोडक्ट एंटिटी पर तो प्रोडक्ट के नाम से टेबल होगा, क्योंकि हमने पहले भी काम करा है, मुझे बिल्कुल याद है अच्छे तरीके से। और यहाँ देखिए आप, इसी हाइबरनेट डेमो HB डेमो, ठीक है, नॉट एन इशू, हियर इट इज़ प्रोडक्ट एंटिटी, दिस इज़ योर प्रोडक्ट एंटिटी, हियर सम प्रोडक्ट्स डिटेल्स आर आल्सो देयर, ओके। तो आईडी, पी प्राइस, पी टाइटल, पी क्वांटिटी। आईडी जो है इंटीजर है, प्राइस जो है वो फ्लोट में लिया गया था, ठीक है। तो आईडी इंटीजर, प्राइवेट हमने करा फ्लोट, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, प्राइवेट इंट क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे गेटर एंड सेटर्स, सोर्स में जाके जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल से सेव, ओके। सेव कर लिया हमने। और अगर आप चाहो तो इसको इम्प्लीमेंट्स करवा दो सीरियलाइजेबल से, सेव इट। ये हमारा हो गया डन। एंटिटी, इसका बनाएंगे हाइबरनेट मैपिंग फाइल। ध्यान रखेंगे एंटिटी क्लास में क्या बनाते हैं, हाइबरनेट मैपिंग फाइल। यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट HBM.XML। ये हमारा है प्रोडक्ट। हाइबरनेट मैपिंग फाइल का DTD लाना पड़ेगा। तो गूगल पे चलेंगे, कहेंगे हाइबरनेट का आप मुझे दे दो हाइबरनेट मैपिंग फाइल का DTD। तो इंडेक्स ऑफ, अच्छा, तो डायरेक्ट डाउनलोड करा देगा ना, हमें डाउनलोड नहीं करना, हमें कॉपी पेस्ट मारना है। तो गिटहब में चलेंगे और DTD कहीं से भी हम उठा लेंगे, कोई इशू नहीं है भाई, जल्दी खुल जाए यार, जल्दी खुल जा बस। ये DTD, ये देखो मैपिंग का DTD हमें मिला। ये पूरा हम कॉपी करेंगे, यहाँ तक पेस्ट कर लेंगे। DTD में आपके सारे रूल्स रेगुलेशंस पड़े हुए हैं, किसके, जो आप टैग्स यूज करोगे। लिखेंगे हाइबरनेट मैपिंग, है ना। क्या भैया, क्या दिक्कत आ गई, इसको सेव कर लो ना। हाँ, हाइबरनेट, क्या इसको आ रहा है इसको, हाँ जी भैया, मैपिंग फाइल ही तो है। क्या इसको हम, क्या दिक्कत है इसको, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत भाई, कुछ दिक्कत तो नहीं है। हाँ, यहाँ दिक्कत, कंट्रोल एस, एक सेकंड रुक जाओ, ये मिटा दो। पुराने कोई प्रोजेक्ट में से DTD जो है वो कॉपी कर लेते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मेन एंटिटी और DTD मैपिंग का ना, कहीं पे तो पड़ा होगा, ये रहा, ओके। अच्छा, इनकोडिंग UTF यहाँ पे मिसिंग था, इसलिए शायद अभी सही आ गया, ठीक है। हाइबरनेट मैपिंग वो ले नहीं रहा होगा उस टाइम, इसको कर दो क्लोज, हाइबरनेट मैपिंग, ठीक है। वेरी सिंपल, हमने कहा क्लास नेम दे दीजिए, क्लास का com.app.entity.
जो आपका एंटिटी का नाम है, क्या है एंटिटी का नाम, प्रोडक्ट एंटिटी, एंटिटी डॉट प्रोडक्ट एंटिटी, दैट्स फिनिश। ओके, यहाँ पे हमारा डन हो गया। और ये हमारा डन है, ठीक है। कॉम डॉट ऐप डॉट एंटिटी डॉट प्रोडक्ट एंटिटी, टेबल हमारा प्रोडक्ट अंडरस्कोर एंटिटी, ये हमारे प्रोडक्ट का टेबल का नाम है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एंटिटी, ठीक है, डन। हियर नाउ हमारे पास है आईडी नेम में क्या है, आईडी, और कॉलम का नाम भी क्या है, आईडी। तो आईडी हो गया डन, ठीक है। देखिए यही आईडी है, ठीक है, ये आईडी है। अच्छा जनरेटर बताता हूँ मैं, ये आईडी है। फ़िलहाल हम कर लेंगे प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें हम सेटअप कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेम में हो गया हमारा क्या क्या है, एक है पी प्राइस, पी टाइटल, पी क्वांटिटी, और अगर आप यहाँ आ जाओ तो प्राइस नेम क्वांटिटी। तो हम कर लेंगे प्राइस, कॉलम का नाम है पी अंडरस्कोर प्राइस, ओके, पी अंडरस्कोर प्राइस, और प्रॉपर्टी नेम पी नेम, कॉलम में है पी अंडरस्कोर टाइटल, ओके, डन। ओह कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा। यहाँ पे हम कहेंगे प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू क्वांटिटी, कॉलम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर QTY, ओके, और just close this and save it. Now this is your mapping file. Right now it is done. I have not configured generator here. अभी हमने जनरेटर का यूज नहीं करा है, ठीक है। मतलब अभी भी यूज हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट एक असाइन जनरेटर ही होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं समझाता हूँ अभी, क्योंकि मुझे एक और चीज़ यहाँ पे भी चाहिए होगा ना। राइट क्लिक करके हम करेंगे पैकेज और लिखेंगे कॉम डॉट ऐप डॉट यूटिल, पैकेज बनाते हैं जो कि होगा हमारा हाइबरनेट यूटिल के लिए, मतलब सेशन फैक्ट्री वगैरह भी तो रेडी करेंगे। तो हाइबरनेट यूटिल एक क्लास बनाते हैं, इस क्लास में सबसे पहले कहते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, यहाँ से हम दे देते हैं सेशन फैक्ट्री, ओके, सेशन फैक्ट्री इज इक्वल टू नल। राइट नाउ एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक सेशन फैक्ट्री गेट सेशन फैक्ट्री, और यहाँ पे लिखेंगे कि भैया सुनिए सेशन फैक्ट्री जो है, ठीक है, आप ट्राई कीजिए, ओके। कैसा ट्राई, तो कन्फिगरेशन, ओके, कन्फिगरेशन इज इक्वल टू नल, ओके, CFG इज इक्वल टू न्यू कन्फिगरेशन, ठीक है, और कहेंगे CFG डॉट कन्फिगर, ओके। और कन्फिगर मेथड क्या करता है, हियर इट विल टेक द हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML फ्रॉम द क्लास पाथ, ओके, इट मीन्स ऑफ द दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो क्लास पाथ में हमारा जो फोल्डर है वो ऐड रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज में चलेंगे न्यू, और यहाँ पे एक फ़ाइल बना देंगे जिसका नाम होगा हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML। अगर नाम से मैं तो हमें यहाँ पे नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ से उठा लेगा, कोई इशू नहीं है। कन्फिग्रेशन हो गया यहाँ से। अब जब कन्फिग्रेशन हो गया तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सुनो यहाँ से तुम काम करो, सेशन फैक्ट्री इज इक्वल टू नल, और कन्फिगरेशन डॉट क्या कर दो, बिल्ड सेशन फैक्ट्री बिल्ड हो गया, और इसको फैक्ट्री में डाल दीजिए, और जब फैक्ट्री में डाल दिए तो यहाँ से कैच कर लीजिए
कुछ हाइबरनेट की एक्सेप्शन आती है तो, और ये डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, ये डन हो गया, ये डन हो गया। तो फैक्ट्री हमारा बिल्ड सेशन फैक्ट्री दे ही रहा है। अब यहाँ से हम कर लेंगे रिटर्न फैक्ट्री रिटर्न कर रहा है ये। और ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड की डायरेक्ट कॉलिंग यहाँ करा दीजिए, क्योंकि आपने इसको फाइनल बना रखा है तो इसका इनिशियलाइजेशन यहीं पे होना चाहिए, राइट। फाइनल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन उसी समय होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे गेट सेशन फैक्ट्री। अब ये डन हो गया, ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री आपको यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ से सेशन निकाल लेंगे, तो सेशन भी आपको एक स्टैटिक मेथड में ही रखना होगा, राइट। तो हम थोड़ा स्पेस बनाएंगे, ओके। पब्लिक स्टैटिक सेशन गेट सेशन, और हम कहेंगे इफ़ अगर सेशन फैक्ट्री है ना, सेशन फैक्ट्री इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करो, वेरी सिंपल, रिटर्न व्हाट, सेशन फैक्ट्री डॉट सेशन फैक्ट्री डॉट क्या यार, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ये रिटर्न करके दे दो। यहाँ तक तो कोई इशू ही नहीं है ना, यहाँ तक हमें कोई भी इशू नहीं। क्या कह रहा है, गेट सेशन ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट आप बाहर रिटर्न स्टेटमेंट लिखने को बोल रहा है, डैट इज़ फाइन, टोटली फाइन, हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेशन ले लीजिए, ओके, सेशन इज इक्वल टू नल, और आप यहाँ काम करिए, सेशन इज इक्वल टू कर दीजिए नल और रिटर्न करा दीजिए सेशन, डेट्स इट, गेट सेशन हो गया। नाउ क्लोज कर लीजिए उसी तरीके से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लोज सेशन। सेशन को कैसे क्लोज करेंगे, तो जो सेशन रहेगा वो मांगेंगे पहले हम, है ना, क्योंकि सेशन तो हमारा मेन क्लास में आएगा ना। तो सेशन ओके, हम चेक कर लेंगे कि इफ़ सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर सेशन नल नहीं है तो भैया सेशन डॉट कर दो क्लोज, राइट। सेम उसी प्रकार से पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लोज, अरे भाई, क्लोज सेशन फैक्ट्री, चेक कर लेंगे इफ़ सेशन फैक्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, तो क्या करना है, सेशन फैक्ट्री डॉट फैक्ट्री को इस बार कर देना है क्लोज, डन है ये भी, ठीक है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलते हैं। सबसे पहले हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन का जो DTD है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन का DTD, एक काम करिए, पुराने प्रोजेक्ट से ही हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, आपको गूगल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, उतना तामझाम नहीं करते हैं, सिंपल रहते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया आपको, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हम ये कर लेंगे कॉपी, एक्चुअली पूरा भी कर सकते हैं बट ठीक है, हम सिर्फ इतना ही करते हैं फ़िलहाल। यहाँ लिखते हैं हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिखते हैं सेशन फैक्ट्री, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी नेम, बारी बारी से नेम हम यूज कर लेंगे, कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, ठीक है, कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास है ना, ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है org डॉट पोस्ट ग्रे सीक्वल डॉट ड्राइवर, सिंपल, यही वैल्यू है ना। उसके बाद यहाँ आइए, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम URL है ना, ये जो आपका कनेक्शन डॉट URL है, नॉट सिर्फ URL, JDBC यूज नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम कनेक्शन डॉट URL, ठीक है। तो कनेक्शन डॉट URL हमने यहाँ पे दे दिया, हमने कहा पोस्टग्रेसql कॉलन, ये इस तरीके से लंबा सा JDBC का URL आपको डालना पड़ता है,
तो हमने ये डाल दिया JDBC कोलन PostgreSQL लोकल होस्ट दिस ओके। और एक काम करते हैं, बाकी के भी हम कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड वगैरह यार, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, ओके ठीक है। ये कनेक्शन डॉट पासवर्ड, ओके पासवर्ड सो SQL देखिए ट्रू है ना, फॉर्मेट SQL भी ट्रू है, यहाँ पे डायलेक्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। HBM2DDL.auto, ठीक है। ऑटो क्या ये ऑटो अपडेट क्या करेगा, टेबल रहेगा तो ठीक है, क्रिएट नहीं करेगा, नहीं रहेगा तो क्रिएट कर देगा, वेरी सिंपल चीज़। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको मैपिंग का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो हम कहेंगे मैपिंग रिसोर्स, क्योंकि हमारे पास हाइबरनेट मैपिंग फाइल है, कहाँ है तो com/app/entity फोल्डर के अंदर, उसके बाद product.hbm.xml इस नाम से सेव कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन डन, हाइबरनेट मैपिंग फाइल डन हमारा, ठीक है। ये सब डन हो गया। प्रोजेक्ट 14 को क्लोज कर लीजिए, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। एंटिटी हमारा प्रोडक्ट एंटिटी रेडी है, ठीक है। प्रोडक्ट HBM ये भी रेडी है, ठीक है। हाइबरनेट यूटिल भी रेडी है। एक टेस्ट करके पैकेज बनाते हैं, पब्लिक पैकेज com.app.test। नाउ सी क्रिएट वन क्लास, हम लिखेंगे असाइंड जनरेटर test1, ये हमारा मेन मेथड। सबसे पहले ओके सबसे पहले आपको चाहिए लेट्स क्रिएट द एंटिटी, हमने कहा प्रोडक्ट एंटिटी इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एंटिटी। अब देखिए अभी तक हमने कोई भी जनरेटर नहीं लगाया, ध्यान रखेंगे। अगर आप मैपिंग फाइल में देखें तो इस आईडी टैग पर, क्योंकि जनरेटर कैसे लगता है देखिए भाई, आईडी के अंदर, क्योंकि आईडी के लिए तो आप जनरेटर से वैल्यू जनरेट करवा रहे हैं ना, तो आईडी टैग के अंदर जनरेटर टैग का यूज करके आपको जनरेटर असाइन करना पड़ता है, जनरेटर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो हमने कुछ भी अभी नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें लिखना है असाइंड यूज करना है ना, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए असाइंड हाइबरनेट डॉक्स, ठीक है। ये दिस इज़ आवर असाइंड डॉक्स, देखेंगे org.hibernate.id यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे आएँ और यूज कर लें जनरेटर क्लास इज इक्वल टू सेम, जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर फुल्ली क्वालिफाइड नेम डॉट असाइंड, यही है ना। चलो ये हमारा जनरेटर कॉन्फ़िगर हो गया, ना असाइंड जनरेटर ये कहता है कि आप प्रोग्रामर या तो एंड यूजर वैल्यू देगा, है ना, इसका हम डायरेक्ट जनरेट नहीं करेंगे, सिंपल यही तो कहता है। तो अगर आप यहाँ पे आओ एंटिटी, ये डन है। आपको यहाँ पर एंटिटी में आईडी की वैल्यू जनरेटर से वैल्यू गेट करनी है ना, आईडी का वैल्यू। तो असाइंड क्या कहता है कि भाई इट मेक्स द प्रोग्रामर, ओके इट मेक्स द प्रोग्रामर और द एंड यूजर, ओके टू गिव द वैल्यू फॉर दिस आईडी, राइट। तो कैसे देंगे, तो एंटिटी डॉट सेट आईडी क्या करेगा, सेट करेगा, ठीक है, यही असाइन करेगा। तो असाइनिंग द आईडी वैल्यू, यही हो गया आपका असाइन जनरेटर खुद। तो ये हम पहले भी करते आ रहे हैं, तो भाई इसीलिए तो लिखा गया है कि असाइंड जनरेटर इज द डिफ़ॉल्ट जनरेटर, इट इज़ डिफ़ॉल्ट जनरेटर इफ़ यू आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग एनी जनरेटर। अगर कोई भी जनरेटर नहीं यूज कर रहे हैं तो कौन सा जनरेटर यूज हो रहा है, असाइंड जनरेटर। तो सेव ऑब्जेक्ट जो हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था अपने हाइबरनेट का, वहाँ पर क्या यूज हो रहा होगा, असाइंड जनरेटर। उससे पहले जितने भी हमने अभी तक इससे पहले प्रोजेक्ट करा है, क्या यूज हो रहा होगा, असाइंड जनरेटर। अभी भी क्या यूज होगा, असाइंड जनरेटर। तो अगर कोई भी जनरेटर नहीं भी कॉन्फ़िगर करो तो असाइंड जनरेटर कॉन्फ़िगर कर भी दो, असाइंड जनरेटर अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो कौन सा जनरेटर, असाइंड जनरेटर। क्या कहता है
प्रोग्रामर को या एंड यूजर को आईडी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। कैसे डालेंगे? एंटिटी क्लास के आईडी तक वैल्यू। तो एंटिटी क्लास के आईडी तक वैल्यू सेटर मेथड के थ्रू सेट कर सकते हैं ना आईडी की वैल्यू। तो आईडी में हम वैल्यू डाल देंगे कुछ भी। let's say one more important thing, just first of all just clear this. Okay, I will just save it. Okay, now see, or let's say delete this completely, delete this. Okay, हमने प्रोडक्ट एंटिटी ही डिलीट कर दिया, टेबल ही डिलीट कर दिया। तो ये क्रिएट करेगा क्योंकि HVM2 DDL डॉट ऑटो क्या किया हुआ है, अपडेट, राइट। अब एंटिटी डॉट सेट यहाँ से हमको सेट कर दे रहे हैं, लेट्स से 001, ठीक है। एंटिटी डॉट सेट नेम, नेम में क्या हमने कहा, गेमिंग कीबोर्ड, ठीक है। एंटिटी डॉट सेट प्राइस, प्राइस आपका फ्लोट है तो हमने कहा चलो भाई 1200F.00F, इस तरीके से। एंटिटी डॉट सेट QTY 1 पीस। ओके, नाउ अब आपको सेव कराना है ना, सेविंग द रिकॉर्ड। नाउ सी, अब अगर आपको सेव करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, सेशन का ऑब्जेक्ट। कहाँ से मिलेगा, हाइबरनेट का, है ना। गेट द सेशन ऑब्जेक्ट। अब सेव मेथड हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेशन, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सेशन इज इक्वल टू नल। ओके, ये मिल गया हमें सेशन। ओके, अब अगर हमें सेशन मिल गया, ठीक है, तो हम ट्राई करा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि सुनो भैया, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन बिगिन कराओ। तो ये सेशन ORG हाइबरनेट का इंपोर्ट कर लीजिए, ट्रांजैक्शन भी इंपोर्ट कर लीजिए, इक्वल टू नल। एक फ्लैग भी ले ही लेते हैं, बूलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। और यहाँ पे हम कहेंगे सबसे पहले ट्रांजैक्शन इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, और सेशन डॉट कर लेंगे सेव मेथड, ठीक है। एंटिटी का ऑब्जेक्ट हमारा सेव हो जाएगा। ये आपको देगा एक आईडी वैल्यू, ठीक है। रिटर्न क्या करता है ये, आईडी वैल्यू। तो इंटीजर है तो हम ले लेते हैं इंट आईडी वैल्यू। ओके, सिस आउट कर सकते हैं कि द आईडी वैल्यू इज, जो भी आपने डाला होगा, क्योंकि आईडी वैल्यू है ना, तो मैनुअली हम ही तो डाल रहे हैं। तो जो आईडी वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे सेट आईडी, वही आईडी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगा जब हाइबरनेट के इस कैसे के पास पहुँच जाएगा डेटा, तो है ना। नाउ नेक्स्ट वाट, आईडी वैल्यू हो गई हमारी, सेव हो ही गया। तो फ्लैग को क्या कर देंगे, है ना, फ्लैग इक्वल टू ट्रू। ओके, ये फ्लैग इक्वल टू ट्रू हो गया। कैच कर लेंगे कि सुनो भैया, हाइबरनेट में कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। ओके, अगर एक्सेप्शन है तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और फाइनली ब्लॉक भी लगा देंगे। कहेंगे एक बार एक काम ज़रूर कर दो, क्या, इफ़ अगर फ्लैग ट्रू है तो ट्रांजैक्शन को कर देंगे कमिट, और इल्स अगर नहीं है तो ट्रांजैक्शन कर देंगे रोल बैक। सेव कर लीजिए। यही तो करना था हमें, बस यही तो करना था। असाइन जनरेटर हम यूज कर ही रहे हैं, तो मैनुअली हमने डेटा डालना पड़ा, तो यहाँ पे हमने वैल्यू दिया ही, असाइनिंग द आईडी वैल्यू मैनुअली, है ना। मैनुअली हमने यहाँ पे दिया ही, ठीक है, यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट सी, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो क्रिएट होगा टेबल। तो ये देखिए टेबल क्रिएट हुआ है ऊपर में, है ना, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट एंटिटी। उसके बाद ये रहा आईडी वैल्यू प्रोडक्ट एंटिटी, इसमें इंसर्ट हो गया। और अगर आप यहाँ पे चेक करें और यहाँ से अगर आप रिफ्रेश करें तो प्रोडक्ट एंटिटी व्यू टेबल करें तो आपको एक एंट्री दिख रही है, एक रिकॉर्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब हमने जो आईडी दिया था वो यहाँ पे आ गया। दिस इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। जो हमने वर्क करा है, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से वर्क कर रहा है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर,
ये तो हमारा जनरेटर, राइट। आप कुछ भी नॉर्मल वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू, ठीक है। लेट्स सी वन मोर टाइम। सो हमने करा गेमिंग माउस, गेमिंग माउस, ओके। 600 यहाँ से कर देते हैं 2, सेव इट, सेव इट, ओके। अगर 1 रहने देते हैं तो क्या होगा? अरे भैया प्राइमरी की क्या डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं तो एरर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए जैसे हमने कहा, क्या कह रहा है, की आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, डुप्लीकेट की वायलेट्स यूनिक की कंस्टेंट बोल रहा होगा, है ना, प्रोडक्ट एंटिटी की। तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा ना 2। अब अगर हम 2 करेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है, 1002 इंसर्ट हो गया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये इंसर्ट आपको दिखेगा, रिफ्रेश कर दें खाली 1002, हियर यू कैन सी। नाउ द थिंग इज़, जो हमने पढ़ा कि भाई अगर कोई भी जनरेटर हम नहीं इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, तो लेट से यहाँ पे आते हैं और ये जनरेटर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कमेंट। अब यहाँ पे देयर इज़ नो जनरेटर कॉन्फ़िगर्ड, यहाँ पे कोई भी जनरेटर यहाँ पे नहीं लगाया गया। तो असाइंड जनरेटर ही होता है, तो भैया पहले से तो करते आ रहे हैं हम, यहाँ पे ऑलरेडी हम आईडी सेट करके डालते थे ना, तो भाई यहाँ पे अब डालो 003, ओके, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। लेट्स से स्टडी टेबल, ठीक है, स्टडी टेबल, that's fine. Now run as Java application. See once more, the id value is 1003, insert into product this, okay, run it, say refresh, see क्या यहाँ पे एज इट इज़ जो वैल्यू हमने दिया वो वैल्यू आ रहा है। यू वांट टू सी वन मोर टाइम, हमने यहाँ पे देखिए कोई भी जनरेटर नहीं लगाया, ठीक है, एक कमेंटेड है, जनरेटर कोई भी नहीं लगाया। हम कुछ भी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। अब हमने कुछ भी पुट किया एंड स्टडी टेबल के बाद हमने कहा स्टडी टेबल 2 या स्टडी टेबल आप बिग, ओके, run as Java application, you just see after insertion, see the database table now, refresh it, see 10101, this study table भी ये एंट्री आ गई। तो इसका मतलब कि कोई भी अगर हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो असाइन जनरेटर कॉन्फ़िगर होता है। असाइन जनरेटर आपसे क्या कहता है, सुनो भैया, आपको, तो आप प्रोग्रामर हो तो आप दे दो एंट्री इसकी, आप इसकी वैल्यू दे दो आईडी की, ठीक है, या आप डीटीओ वगैरह से आगे जब एमवीसी का एप्लीकेशन बनाओ या मतलब किसी भी तरीके से आपको यूजर से ये डाटा लेना पड़ेगा, है ना, आईडी की वैल्यू। तो ये इस केस में यूजफुल है। तो जैसे आपको पर्टिकुलर गाड़ी का नंबर चाहिए, ठीक है, या हाँ मान लो पर्टिकुलर गाड़ी का नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर एक गाड़ी का नंबर चाहिए, ठीक है, बिडिंग करके आपने गाड़ी का नंबर लिया है और आपको डेटाबेस में वो चीज़ जो है क्या बोलते हैं, आरटीओ, है ना, वो चीज़, वो सब चीज़ें जो भी हैं देखते हैं जो व्हीकल वाले डिपार्टमेंट है। तो अगर आपको नंबर मिल रहा है आपकी गाड़ी का और एक मतलब खास करके जैसे कोई एक पर्टिकुलर नंबर मिल रहा है, जैसे 2001 आपको इस तरीके से नंबर मिल रहा है, तो वहाँ उनके डेटाबेस में भी चाहिए। तो ये आपका नंबर है, ये आपका पर्टिकुलर डालना है, तो आप उनके सॉफ्टवेयर में खुद डालना रहेगा, है ना। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया कि जो हमारा गाड़ी का नंबर है वो हमारा यूनिक की है, ठीक है, आईडी प्राइमरी की है, वैसे तो जनरली होता नहीं है बट फिर भी मान लो कि प्राइमरी की है तो गाड़ी का नंबर, तो वहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो, है ना, वहाँ पे इसका यूज केस हो सकता है। तो हमने कहा यूज केस टू टू to choose use case in applications like vehicle management, okay, by government, here here
vehicle number can be taken as pk. Okay, and if any person want some custom number, or they are getting some VIP number, VIP vehicle number through bidding, then in this case assigned generator can be useful, right? वेरी सिंपल। तो क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो इस टाइप के एप्लीकेशन मतलब एक यूज केस मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ आते हैं आईडी में हमारे, इसमें ये जनरेटर है, ये इसको कर देता हूँ मैं स्निपिंग टूल्स, ताकि आपको पता चले। यहाँ पे हमें जनरेटर लगाना होता है हाइबरनेट मैपिंग फाइल में। ओके, दिस इज़ योर यूज केस, मेक इट बिलो, मेक इट अबव, जस्ट पुट इट बिलो दिस। और यहाँ पे आ गया जनरेटर, और ये पूरा का पूरा कोड कहाँ लिखना है, हाइबरनेट मैपिंग फाइल में ध्यान रखेंगे। ओके, और अगर इसको नहीं भी लिखते हैं असाइन जनरेटर में, ये नहीं भी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यही जनरेटर कॉन्फ़िगर रहेगा। असाइन जनरेटर क्या होता है, सारे के सारे डेटाबेस में काम करता है, ठीक है। इट कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी टाइप का, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो जो आपका मन है वो आप यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ आई थिंक इट्स डन फॉर दिस वीडियो, एंड हम आगे पढ़ेंगे इंक्रीमेंट जनरेटर, आइडेंटिटी जनरेटर और काफ़ी सारे जनरेटर्स जो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, आगे पढ़ रहे होंगे। चलिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।